हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ पेपर क्राफ्ट। तो इस तरह की बोरिंग पेंसिल्स तो हर एक के पास पड़ी होंगी। अगर हाँ, तो ये DIY आपके बहुत काम आने वाला है। अब एक सिंपल सा पेपर लो और उसे पेंसिल पर अच्छी तरह रोल कर दो। पेपर रोल करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट, मैं ब्लैक पेपर की एक स्ट्रिप को इस पेंसिल के अराउंड अच्छी तरह रोल कर दूंगी। तो अब मैं इस पेंसिल को ऐसे तो छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैं एक पेपर के पीस को फोल्ड करके इस पर एक फ्लावर की शेप ड्रॉ करके इसको कट कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक क्यूट सा फ्लावर कट कर लिया है। सेम इसी तरह मैंने एक और फ्लावर बनाया है जो छोटे साइज का है। फिर इस पर ब्लैक बाउंड्रीज बना दी हैं। तो फ्लावर्स बना लेने के बाद मैं अब इन दोनों को आपस में अटैच करेगी। फिर इस फ्लावर को मज़ीद एस्थेटिक बनाने के लिए इस पर एक बीड लगा दी है। तो एरा क्यूट से फ्लावर रेडी है। अब इस क्यूट से फ्लावर को पेंसिल की टॉप पर लगा दें। तो फ्रेंड्स, मेरी ये DIY पेंसिल कितनी प्यारी लग रही है। अब इसी बात पर इस वीडियो पर लाइक ठोक दो। चलो अब इस पेंसिल से लिख कर देख लेते हैं। कमेंट्स में फटाफट से बताएं आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। सो गाइज, पेंसिल टेस्ट कर लेने के साथ ही मेरा पहला DIY कंप्लीट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट DIY की तरफ, जो कि है 3-in-1 DIY। ये वाला DIY तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक सिंपल कार्डबोर्ड लिया है और उसके ऊपर ब्लू पेपर नीटली पेस्ट कर दिया है ताकि बेस क्लीन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और गाइज, इस DIY की सबसे खास बात ये है कि ये 2-in-1 DIY है। आगे जाकर आप खुद देख लोगे कि ये कैसे डबल काम करता है। अब इसके फ्रंट पार्ट के लिए मैंने एक क्यूट सी रेनबो ड्रॉ की है और जब तक मैं इस रेनबो को कंप्लीट कर रही हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको ऐसे इजी और यूजफुल DIYs पसंद आती हैं तो लाइक तो बनता है। अब मैं इस रेनबो को कट करके फ्रंट पार्ट पर पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद मैंने कुछ कलरफुल स्टार्स भी ऐड किए हैं और ऑनेस्टली गाइज, अब ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। कलर्स बिल्कुल पॉप कर रहे हैं और ओवरऑल लुक बहुत एस्थेटिक हो गया है। बट ये DIY अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब चलो बैक साइड की डेकोरेशन करते हैं। इस प्रोसेस को आपने वीडियो में केयरफुली देखना है क्योंकि यहीं से आपको समझ आएगा कि ये 2-in-1 DIY कैसे है। अब एक पेपर पर टाइम टेबल या फिर अपना एग्जाम डेट शीट लिख लें। अब मैं इसे बैक साइड पर पेस्ट कर दूंगी ताकि फ्रंट और बैक दोनों साइड प्रॉपर फिनिश में आ जाएं। तो अब देखो गाइस, फ्रंट और बैक दोनों रेडी हैं। अब मैं इस पर एक पेपर क्लिप अटैच कर दूंगी और बस मेरा क्यूट सा पेपर बोर्ड बिल्कुल रेडी। अब मुझे जरूर बताना कि आपको ये पेपर बोर्ड कैसा लगा। चलो अब इस DIY की वर्किंग भी देख लेते हैं। मैंने इसमें एक पेपर एडजस्ट कर दिया है। सेम आप एक पेपर इस पेपर बोर्ड के बैक साइड पर भी रख सकते हैं। एग्जाम के दौरान आप अपनी एक्स्ट्रा आंसर शीट यहाँ लगा सकते हैं और देखो गाइस, ये बहुत ही अच्छी तरह वर्क कर रहा है। अब इस बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और एक और अमेजिंग बात सुनो, आप इसके बैक साइड पर टाइम टेबल भी लिख सकते हो। इसको एज अ पेपर बोर्ड भी यूज कर सकते हो। और इतना ही नहीं, ये इतना क्यूट है कि आप इसे डेकोरेशन पीस के तौर पर भी यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये DIY कैसा लगा? तो अब मैं बना रही हूँ एक अमेजिंग DIY जो कि बहुत ही यूजफुल होगा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। इस DIY को बनाने के लिए मैंने कलरफुल पेपर्स के कुछ पीसेस कट किए हैं। आप नॉर्मल कॉपी के पेपर भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने इस पर ब्लैक मार्कर से लाइंस लगा रही हूँ। इसी तरह मैंने कुछ और पीसेस भी रेडी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस कटिंग तक का सारा काम मैंने समर वेकेशन में किया था और बाकी का काम आज कर रही हूँ। गाइस, स्टूडेंट होना भी कोई आसान काम नहीं होता। कभी असाइनमेंट करो, कभी टेस्ट याद करो और बस इसी चक्कर में मेरे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आप डेस्क मेकओवर की वीडियो चाहते हैं। अब मैं इन पर टाइम टेबल लिख रही हूँ। इसी तरह मैं 1 बाय 1 सब पर टाइम टेबल लिख दूंगी। कुछ पीसेस मैंने खाली छोड़ दिए हैं, इनका यूज़ भी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी। सो अब मैं इन पर स्कॉच टेप लगा लूंगी ताकि ये सिक्योर हो जाएं। और फिर इस मगरमच्छ, मेरा मतलब इस पंच मशीन की हेल्प से इस पर होल्स कर दूंगी। गाइस, मैंने अपने चैनल पर जितना खर्चा किया है उतने तो मुझे लाइक्स भी नहीं मिले। कितनी बुरी बात है ना। खैर, अब हम इनमें की चेन इंसर्ट कर देंगे। तो अब फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी डेली टास्क है वो आप अब इस पर लिख सकते हैं। आप इसको एज अ टू डू लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बोर्ड मार्कर नहीं था, इसलिए मैंने सिंपल मार्कर यूज़ किया।
अब अगर आपका एक लेसन कंप्लीट हो चुका है तो आप इस पर क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो कैसे लगा आपको ये की चेन? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। मैंने याद दिला दिया है, अब जल्दी से कर दें। तो मिनी नोटबुक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी नोटबुक में से कुछ पेजेस निकाल लिए हैं। अब इन पेजेस की रफ साइड्स को अच्छी तरह से ट्रिम कर लें। इसके बाद ऊपर वाली साइड को भी कट करना है, क्योंकि ये साइड भी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब पेपर को हर साइड से इक्वल कर लें और फिर नीटली फोल्ड करने के बाद अब जहां से फोल्ड किया था वहीं से पेपर को कट कर दें, सिजर या कटर से। कट करने के बाद हमारे पास पेजेस के दो अलग हिस्से हो जाएंगे। अब पहले एक हिस्से को अच्छी तरह बराबर करके फोल्ड करें और सेम इसी तरह दूसरे पेजेस को भी फोल्ड होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे। सबसे पहले सेंटर से एक मार्क लगा दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। अब सेम इसी तरह दूसरे पीसेस पर भी मार्क लगा दें। यहाँ तक समझ आ गया है ना? अगर हाँ तो कॉमेंट में एक हार्ट ज़रूर लिखना। अब एक पेजेस के सेट को ऐसे फोल्ड करें और जहां मार्क किया था वहां से कट कर दें। कट होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे। अब दूसरे हिस्से की बारी है, लेकिन याद रखना इसको सेंटर से नहीं बल्कि सिर्फ साइड से कट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। तो गाइस, कटिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब बारी है पेजेस को जोड़ने की, वो भी बिना ग्लू के। तो देखते जाएं। अब वो पेपर जिसको आपने साइड से कट किया था उसे ऐसे फोल्ड करें, बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ। जब ये इस शेप में आ जाए तो इसको दूसरे पेपर के सेट जिसको हमने सेंटर से कट किया था उसके अंदर डालकर बाहर निकाल लें। अब सब पेजेस को अच्छी तरह सेट कर दें और जो रफ साइड्स बची हुई हैं मैं उन पर लाइन लगाकर इक्वल करूंगी, ताकि नोटबुक को नीट और एस्थेटिक हो जाए। इसके बाद साइड से फाइनल कटिंग कर दें। अब आ चुका है मेरा फेवरेट पार्ट, मतलब डेकोरेशन टाइम। तो जब तक मैं नोटबुक डेकोरेट कर रही हूँ आप कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर ले, ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार और क्रिएटिव वीडियोस मिलती रहें। सेम इसी तरह मैंने दूसरी नोटबुक भी बना ली है और इसको ब्लैक पेज से कवर कर दूंगी। कवर होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाएगी। देखें कितनी नीट और एस्थेटिक लग रही है, और लगता भी नहीं है कि ये बिना ग्लू के बनी है। तो अब बारी है इस कवर को डेकोरेट करने की, जिसके लिए मैंने वाइट पेपर पर हार्ट बनाया और अब बारी है इस हार्ट के ऊपर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की। इस हार्ट पर मैं डिफरेंट डिज़ाइंस बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इजी से बना सकते हैं। तो डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। तो अब बारी है इसे कट करने की। हार्ट को कट करने के बाद अब इस ब्लैक कवर पर पेस्ट कर दें। लेकिन यहाँ तक कर लेने के बाद मुझे नोटबुक इनकम्प्लीट लग रही थी, तो मैंने सोचा कि और कुछ वाइट डॉट्स बना दूं, जिसके लिए मैंने वाइट पेंट यूज़ किया है। आप चाहें तो वाइट पेन भी यूज़ कर सकते हैं। डॉट्स जैसे जैसे ऐड होते जा रहे हैं नोटबुक मज़ीद एस्थेटिक लगती जा रही है। तो गाइस, यहाँ याद करवा दूं कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। डॉट्स ऐड हो चुके हैं, तो अब इस हार्ट से पर्दा उठाई देते हैं। वाओ, कितनी खूबसूरत है नोटबुक। पर अभी इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तो पेंट ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और मेरी DIY नोटबुक भी अब रेडी है। तो आपको कैसी लगी ये DIY हैक? और जिन्होंने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, अब तो लाइक कर दो ना। अब तो स्पेशल नोट भी लिख दिया है। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको एवोकाडो नोटबुक ज़्यादा प्यारी है या हार्ट नोटबुक। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट DIY। आप अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पिज्जा ऑर्डर करने लगी अरे हैं। नहीं, इससे तो मैं एक अमेजिंग DIY बनाने वाली वो हूँ। क्या आपी? तुम चुप करके देखते जाओ, खुद ही समझ आ जाएगा। और तुम्हें तो ये वाला DIY बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ये पेपर थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैंने ये यूज किया है। अब इस पर मैं व्हाइट पेपर अच्छी तरह चिपका दूंगी। व्हाइट पेपर लगाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे तो इसे कलरफुल बनाना था, इसलिए फिर मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा करके इसे पर्पल पेपर पर पेस्ट कर दिया और फिर इसकी साइड्स राउंड कर दी। साइड्स को अच्छी तरह राउंड करने के बाद फिर मैंने इसे मोबाइल जैसा लुक देने के लिए इस पर एक कैमरा जैसा सर्कल और कुछ चीज़ें और बना दी। इस पर मुझे कार्टून भी बनाना था, लेकिन इस्लाम हमें लिविंग थिंग्स बनाने से मना करता है, जिसकी वजह से मैंने नहीं बनाया। फिर इसको ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दिया है। आप सेलो टेप भी लगा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट टेप लगाने के बाद मेरा क्यूट सा मोबाइल व्हाइट बोर्ड भी रेडी है, जो आप अपनी छोटी बहन भाइयों को दे सकते हैं। मैं तो अपनी एक छोटी बहन को दूंगी जो मेरा दिमाग खाती अरे रहती है। वाह आपी, आप कितनी अच्छी हैं। आपी, मुझे बोरिंग इरेजर नहीं चाहिए, ये आप ले लें। तो चलो,
आज मैं तुम्हारी इस बोरिंग सी इरेजर का मेकओवर करती हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर से ये प्लास्टिक कवर हटा दिया है और इसी के साइज का वाइट पेपर कट कर लिया है। अब मैं इस पेपर पर आइसक्रीम बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक्रिलिक मार्कर का यूज़ किया है। आप पेंसिल या मार्कर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं इस पेपर पर ड्रॉ करती जा रही हूँ। अब मैं इस पर आहिस्ता आहिस्ता आउटलाइंस बना रही हूँ और इसी तरह कुछ बाउंड्रीज भी बना रही हूँ, जिसके बाद मैंने इस पर टॉपिंग्स ऐड कर ली हैं। अब मैं इसे अपनी इरेजर पर अच्छी तरह रैप कर रही हूँ। चलो अब इस इरेजर को टेस्ट करते हैं। वीडियो को आपने लाइक तो करना ही नहीं है, इसलिए मैं अब इसे मिटा रही हूँ। अरे वाह अपी, मेरी इरेजर कितनी प्यारी लग रही है। अब मुझे मेरी इरेजर दे दो ना। ये लो, मुझे तंग नहीं करो। सबसे पहले पेपर सोप बनाते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए एक बोल, ब्रश और शैम्पू। अगर आप शैम्पू यूज नहीं करना चाहते तो आप सोप भी ले सकते हो। ब्रश की मदद से शैम्पू को पेपर पर अच्छे से अप्लाई करो, फिर इसे ड्राई होने के लिए रख दो। जब ड्राई हो जाए तो इसे सर्कल शेप में कट कर लो। पहले प्लास्टिक शीट को लें और रेक्टेंगल शेप में कट कर लें। मैंने यहाँ 2 पीसेस कट किए हैं, एक बेस के लिए और एक कैप के लिए। अब प्लास्टिक शीट की एक साइड पर स्कॉच टेप लगाकर मेन बॉडी रेडी करनी है। अब एक मार्कर या कोई राउंड ट्यूब लें और जिस शीट पर टेप लगाई थी उसे इस ट्यूब के अराउंड रोल कर दें ताकि कंटेनर का राउंड शेप बन जाए। टेप से अच्छी तरह चिपका दें, फिर जहां टेप लगाई थी उस एरिया को थोड़ा सा केयरफुली हीट अप करें। इससे प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाएगा और एजेस स्मूथ बन जाएंगे। फिर इस शेप को आराम से रिमूव कर लें। अब इसकी बेस बनाइए और देखिए बॉटल जैसी बॉडी रेडी हो गई। अब बारी है कैप बनाने की। कैप के लिए भी वही प्रोसेस रिपीट करें। साइड पर टेप लगाएं, थोड़ा सा हीट करें और कैप तैयार। जब दोनों पार्ट्स रेडी हो जाएं तो उन्हें डेकोरेट करते हैं। मैं कैप को सिल्वर कलर से डेकोरेट कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई भी कलरफुल पेपर यूज कर सकते हैं। कैप के ऊपर शीट लगाकर उसे क्लोज करें और एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दें। मेन बॉडी के सेंटर पर मैंने कुछ क्यूट ड्राइंग्स लगाई हैं, जिससे कंटेनर और भी प्यारा लग रहा है। अब मेरा DIY पेपर सोप कंटेनर रेडी है। कैप परफेक्टली फिट हुई है और मैंने इसे क्यूट इंक पेपर सोप से फिल कर दिया है। ये DIY सिंपल, स्टाइलिश और ट्रैवल फ्रेंडली है। ये कंटेनर मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अब आप ऑनेस्टली बताएं कैसा लगा, और अगर पसंद आया हो तो एक हार्ट तो बनता है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे और क्राफ्ट्स बनाने का मोटिवेशन देता है।